बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही यूज़फुल फंक्शन जिसको हम वीलुकअप के नाम से जानते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। द फंक्शन इज़ यूज़फुल व्हेन यूज़र इंटेंड्स टू सर्च अ वैल्यू फ्रॉम अ टेबल एरे विद द हेल्प ऑफ लुकअप वैल्यू एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। यानी कि ये फंक्शन जो है बेसिकली सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और हम जो सर्चिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हम टेबल एरे में से करेंगे और किसकी मदद से करेंगे, लुकअप वैल्यू और कॉलम इंडेक्स नंबर की मदद से। तो अब हम देखते हैं इन तीनों टर्म्स को, यानी कि टेबल एरे जिसको हमने रेड कलर से लिखा है, लुकअप वैल्यू जिसको हमने ग्रीन कलर से लिखा है और कॉलम इंडेक्स नंबर जिसको हमने ब्लू कलर से लिखा है। तो इसमें जो है जो सबसे पहले चीज़ लिखी है हमने टेबल एरे वो है A table array is a data structure that consists of rows and columns। यानी कि टेबल एरे जो है एक डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि किस पे मुश्तमिल होगा, कॉलम्स के ऊपर और रोज के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है, एग्जांपल ऑफ टेबल एरे इंडेक्स ऑफ अ बुक। तो आपने अक्सर देखा होगा कि किताबों के जो स्टार्ट के ऊपर उन्होंने इंडेक्स दिया होता है और उसमें जो होते हैं चैप्टर नंबर होते हैं, चैप्टर के नाम होते हैं और पेज नंबर होते हैं। तो उसी इंडेक्स को हमने यहाँ पे एक्सेल के ऊपर बनाया है। तो इसके अंदर देखें ये जो आ रहे हैं हमारे पास चैप्टर नंबर है, उसके बाद चैप्टर का नाम है और फिर पेज नंबर है। और फिर जो रोज़ आ रही हैं इसके अंदर हमने इनके कंटेंट्स लिखे हैं कि चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम क्या है, उसका पेज नंबर, चैप्टर नंबर 4 इसका नाम, पेज नंबर, चैप्टर नंबर 5 इसका नाम और फिर पेज नंबर। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है टेबल एरे की। इसी तरीके से जो है एक एग्ज़ाम्पल हम और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉइज़ का डेटा हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसके अंदर भी देखें ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। जो वर्टिकल हमारे पास डेटा है वो कॉलम्स में शो हो रहा है और जो हॉरिजॉन्टल है ये रोज़ की फॉर्म में शो हो रहा है। तो ये भी एक टेबल एरे हो सकता है। जैसे हमने कहा था कि कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि कॉलम और रोज़ पे मुश्तमिल हो वो क्या हो सकता है, टेबल एरे। तो इस तरह ये भी एक टेबल एरे की एग्जांपल है कि जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किया है या सिलेक्ट किया है इसको भी हम टेबल एरे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है देखें कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास जो मैं वर्टिकली हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये जो है हमारे पास क्या आ रही हैं, रोज़ जिसको मैं हॉरिजॉन्टली हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है डाटा का जिसमें रोज़ और कॉलम्स मौजूद हैं। तो ये भी एक टेबल एरे हो सकता है। तो टेबल एरे में से हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू सर्च कर रहे होंगे किसकी मदद से, कॉलम इंडेक्स नंबर की मदद से। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि टेबल एरे क्या चीज़ होती है। अब हम जो हमारे पास सेकंड इसका आर्गुमेंट है या सेकंड वेरिएबल है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू को देखते हैं, लुकअप वैल्यू क्या होगी। लुकअप वैल्यू इज़ अ वैल्यू विच हेल्प यूज़र टू सर्च अ वैल्यू फ्रॉम अ टेबल एरे। It works only when the lookup value is present in the first column of table array। यानी कि ये वो वैल्यू है जिसकी मदद से हम यहाँ पे सर्चिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टेबल एरे है इसमें हमने कहा कि जो भी लुकअप वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, कॉलम नंबर 1 में। तो अब इसमें जो कॉलम नंबर 1 है ये है चैप्टर नंबर का, यानी कि इसमें चैप्टर नंबर हमारे पास मौजूद है, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम सेकंड वाली एग्जांपल में देखें तो इसमें जो कॉलम नंबर 1 है हमारा वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय आईडी है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो है जो हमारी तीसरी एग्जांपल थी इसके अंदर जो पहला कॉलम था ये था सीरियल नंबर। ये भी हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है 1, 2, 3, 4। तो ये क्या है, हमारी लुकअप वैल्यू इसमें से कोई भी हो सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई चैप्टर नंबर 2 को सर्च किया जाए या चैप्टर नंबर 5 को सर्च किया जाए या चैप्टर नंबर 8 को सर्च किया जाए। तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी लुकअप वैल्यू, यानी कि जिसकी मदद से हम सर्चिंग करेंगे। और जो तीसरी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। यानी कि हमें
जो है किस कॉलम से डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो कॉलम्स मौजूद हैं, एक चैप्टर का नाम मौजूद है और दूसरा जो है पेज नंबर मौजूद है। तो अब हम क्या चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं वो सिस्टम को कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब हम कॉलम नंबर इसमें देंगे अपने फॉर्मूले में। तो अगर हमें चैप्टर का नाम चाहिए तो कॉलम नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया। और अगर हमें पेज नंबर चाहिए तो हमारा कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 3, जैसे हमने यहाँ पे इसमें ब्लू कलर से दिखाया कॉलम नंबर 3 को, जो कि पेज नंबर आ रहा है, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे अगर हमारा दूसरी एग्जांपल जो हमने दी थी एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस की, तो इसमें भी जो कॉलम नंबर 1 है हमारा एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी को हम सर्च करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर एम्प्लॉय आईडी सर्च की, एम्प्लॉय आईडी नंबर 3, तो अब एम्प्लॉय आईडी नंबर 3 से मुझे क्या चीज़ सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो जो कॉलम नंबर मैं इंसर्ट करूँगा फॉर्मूले में वो कौन सा करूँगा, कॉलम नंबर 2, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय नेम कहाँ पे आ रहा है, कॉलम नंबर 2 में। अगर मुझे फॉर एग्जांपल CNIC नंबर सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी, तो कॉलम नंबर जो है हमें क्या इसके अंदर इंसर्ट करूँगा अपने फॉर्मूले में, कॉलम नंबर 4, क्योंकि CNIC जो है वो कहाँ मौजूद है, कॉलम नंबर 4 में। तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स हो गई। और इसके बाद जो है जो इसकी सिंटैक्स जो है फार्मूले का, यानी कि यहाँ पे जो हमने लिखा है इसका सिंटैक्स वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये हमने देख लिया कि लुकअप वैल्यू क्या है, जिस चीज़ को हमने सर्च करना है या जिस वैल्यू की मदद से हमने सर्चिंग करनी है वो वैल्यू होगी। टेबल एरे जो है वो क्या चीज़ है, जो जिस जगह से हमें डाटा सर्च करना है, यानी कि टेबल एरे। उसके बाद जो है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि हमें जो है किस कॉलम से डेटा चाहिए। और फिर जो है इसमें जो लास्ट आर्गुमेंट पूछेगा ये आपसे पूछेगा रेंज लुकअप। इसमें देखें हमने दो आपको ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन है फॉल्स यानी कि फॉर एग्जैक्ट मैच, और दूसरा ऑप्शन है ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ नहीं लिखें तो ये फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैचिंग करता है। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू सर्च करा रहे हैं 3, तो ये एग्जैक्टली 3 को यहाँ पे सर्च करेगा, इसको वर्टिकली, यानी कि वी का मतलब होता है वर्टिकल। तो इस जो हमारा कॉलम 1 है यहाँ पे इसको वर्टिकली सर्च करेगा जो भी हम सर्च कराना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम चैप्टर नंबर दे दें 3.5, तो यहाँ पे 3.5 की इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर पूरी 3.1 लिख देंगे तब भी नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट मैच में हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेट मैच थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह अगली एग्जाम्पल के अंदर। तो अभी हम देखते हैं एग्जैक्ट मैच के ऊपर किस तरह फार्मूला वर्क करता है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे मैं फार्मूला लगाता हूँ। चैप्टर का नाम हमें सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ चैप्टर नंबर। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला अपना स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू से, उसके बाद हम टाइप करेंगे वी लुकअप और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा यहाँ पे जब हम टैब का बटन प्रेस करेंगे। तो इसके बाद जो है जो इसने देखें अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला आर्गुमेंट मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू, जो कि बोल्ड हुआ हुआ है। अब लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है चैप्टर नंबर। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर जो है वो हमारा मौजूद है इस सेल में, यानी कि H7 जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ मौजूद है, H7 के अंदर। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब हमें सेकंड आर्गूमेंट की तरफ मूव करना है तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो देखें जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो ये आ गया सेकंड आर्गूमेंट हमारे पास बोल्ड हो गया टेबल एरे। तो जैसे हमने बताया था कि टेबल एरे क्या चीज़ होती है, जहाँ से हमें डेटा सर्च करना होता है। तो हमें कहाँ से डेटा सर्च करना है, अपने इंडेक्स से। तो इंडेक्स जहाँ भी हमारा बना हुआ है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल जो इंडेक्स हमारा बना हुआ है वो बना हुआ है B11 से लेकर D21 तक के, तो हमने ये सिलेक्ट किया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरे एरे सिलेक्ट हो गई, टेबल एरे। उसके बाद अब जब हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास तीसरा जो इसका आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, ये हमसे पूछेगा। तो अब हमें क्या चीज़ सर्च करानी है, चैप्टर नेम। तो चैप्टर नेम जो है वो हमारा कॉलम नंबर 2 में मौजूद है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे,
2 लिख देंगे और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इधर हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, फॉल्स, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच करना है। और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे अभी इसने दे दिया नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे चैप्टर नंबर लिखते हैं, लेट सपोज 5, तो क्या होगा कि देखें इसने चैप्टर का नाम सर्च करके हमारे पास ले आया कि एडजेक्टिव्स जो है वो चैप्टर का नाम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चैप्टर नंबर देता हूँ 3, तो यहाँ पे ये क्या लेके आ गया, नाउन्स। इसी तरीके से अगर मैं चैप्टर का नाम दे दूँ नंबर 9, तो यहाँ पे क्या लेके आ गया, एडवर्ब्स। इसी तरीके से अगर हमें पेज नंबर भी सर्च करना है किसी चैप्टर नंबर का, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि इस सेल के ऊपर J7 जो है हमारा, इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, और फिर देखें इज इक्वल टू वी लुकअप। इसमें भी जो है सबसे पहले क्या चीज़ बोल्ड हो गई हमारे पास, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वही जो पहला कॉलम है हमारे पास। पहला कॉलम क्या है, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नंबर। तो चैप्टर का नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जो है सेकंड आर्गुमेंट जो है हमारे पास वो क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या है, जो इंडेक्स हमने बनाया है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर जो है, अब हमें पेज नंबर सर्च करना है, तो पेज नंबर जो है हमारे पास वो कहाँ मौजूद है, कॉलम नंबर 3 के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, 3। और फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर करेंगे तो 229 पेज नंबर भी सर्च कर लेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने फॉल्स नहीं लिखा, जबकि यहाँ पे मैंने फॉल्स टाइप किया था। तो इसमें हम फॉल्स लिखें या ना लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा फॉल्स पे ही चलेगा, हमेशा एग्जैक्ट मैच ही करेगा। तो हम अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो ना भी लिखें। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है इस जगह पे वी लुकअप हमने लगा दिया चैप्टर का नाम सर्च करने के लिए, और यहाँ पे जो हमने लगाया वो लगा दिया हमने वी लुकअप पेज नंबर सर्च करने के लिए। अब ये हमारे पास क्या है, लुकअप वैल्यू, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 को सर्च कर रहे हैं। कहाँ पे सर्च कर रहे हैं, टेबल एरे ये है हमारा, इस जगह पे हम सर्च कर रहे हैं। तो इसका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर कॉलम नंबर 2 में वैल्यू मिलती है वो ले आता है, और जो भी कॉलम नंबर 3 में वैल्यू मिलती है वो लेके आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल चेंज करते हैं चैप्टर नंबर 1, तो देखें क्या किया इसने, चैप्टर का नाम व्हाट इज ग्रामर और पेज नंबर 1। अगर हमने कर दिया लेट सपोज चैप्टर नंबर 3 एंटर, तो यहाँ पे क्या हुआ, चैप्टर का नाम क्या आ गया, नाउन्स, और पेज नंबर क्या हो गया, 15। इसी तरीके से अगर हमने चैप्टर का नंबर 7 दे दिया, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम भी मिल गया हमें और पेज नंबर भी मिल गए। तो इस तरीके से हम वी लुकअप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सर्चिंग के लिए। तो हम देखते हैं इसको, एक एग्जांपल और हम लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये डेटाबेस मौजूद है एम्प्लॉयज़ का। अब इसमें जो हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, वो ज़ाहिर है एम्प्लॉय आईडी होगी, जिस वैल्यू की हेल्प से हमें सर्चिंग करनी है वो हमेशा हमारा कॉलम नंबर 1 बनेगा। ये इसके अंदर याद रखने की बात है। तो कॉलम नंबर 1 जो है वो हमारा एम्प्लॉय आईडी है, इसकी मदद से हम सर्चिंग करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें क्या सर्च करना है। तो हम ये कह रहे हैं भाई एम्प्लॉय नेम हमें मिल जाए, डेजिग्नेशन मिल जाए, CNIC मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एम्प्लॉय आईडी, जो कि हमने ग्रीन किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इज इक्वल टू वी लुकअप, और देखें अब पहला आर्गुमेंट क्या पूछा है इसने, सॉरी इसको हम लगाएंगे एम्प्लॉय नेम के ऊपर, जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय नेम है। तो इस जगह पे जब हम फार्मूला टाइप करना शुरू करेंगे, तो इज इक्वल टू वी लुकअप, और अब ये पूछेगा पहला आर्गुमेंट क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी कहाँ मौजूद है, एम्प्लॉय आईडी, यानी कि ये वाला सेल H1 जिसको हमने ग्रीन किया हुआ है, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे। तो जो भी आईडी हम एंटर करेंगे उसके मुताबिक जो है हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा हमारे पास सर्च करके ये लेके आएगा। तो पहला आर्गुमेंट हमने दे दिया H1 यानी कि लुकअप वैल्यू। उसके बाद ये पूछता है सेकंड आर्गुमेंट, बोल्ड कर दिया इसने, टेबल एरे। तो टेबल एरे जो है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा डेटाबेस जो है ये हमारा टेबल एरे है।
A3 से लेके E15 तक के। और इसके बाद जो है ये मांगेगा हमसे तीसरा आर्गुमेंट यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे जब हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए तो एम्प्लॉय नेम जो है वो हमारा कहाँ मौजूद है, कॉलम नंबर 2 में मौजूद है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे 2 और फिर जो है यहाँ पे कॉमा लगा के, जैसे मैंने कहा चाहे तो फॉल्स लिख दें या ना लिखें। यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या आ गया, NA, क्योंकि अभी एम्प्लॉय आईडी में कोई वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं की है। तो जैसे ही हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय आईडी डाल दी 5, तो क्या किया इसने, एम्प्लॉय का नाम सर्च करके ले आया। इसी तरीके से अगर हम डेजिग्नेशन भी सर्च कराना चाह रहे हैं तो डेजिग्नेशन के सामने हम क्या लिख देंगे, वी लुकअप, और इसके बाद लुकअप वैल्यू क्या होगी, वही दोबारा से H1, क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी की मदद से ही सर्चिंग करनी है। और फिर इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे अपना टेबल एरे। और इसके बाद अब सिर्फ क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि अब हमारे पास डेजिग्नेशन क्योंकि कॉलम नंबर 3 में मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पे 2 के बजाय क्या टाइप कर देंगे, 3। और इसके बाद जो है हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, डेजिग्नेशन भी आ गया। अब अगर हमें CNIC नंबर भी सर्च करना है तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, और इसके बाद फिर हम कहाँ सिलेक्ट कर लेंगे लुकअप वैल्यू, अपने एम्प्लॉय आईडी को जो कि H1 में मौजूद है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे फिर सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास टेबल एरे है। और इसके बाद जब हम दोबारा कॉमा लगाएंगे तो ये तीसरा आर्गुमेंट आ जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या दे देंगे, कॉलम नंबर 4, क्योंकि CNIC जो है वो मौजूद है कॉलम नंबर 4 में। तो 4 लगा के हम लिख के यहाँ पे एंटर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके, तो ये क्या आ जाएगा इसका CNIC नंबर। और इसके बाद हमें अगर डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए तो हम फिर दोबारा से इज इक्वल टू वी लुकअप, और अपना लुकअप वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू का है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यानी कि H1। और इसके बाद जो है फिर हम टेबल एरे अपना सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहाँ मौजूद है हमारे पास, कॉलम नंबर 5 में। तो यहाँ पे हमने एंटर किया तो यहाँ पे देखें इसने चारों जो हमारी फील्ड्स थी वो लेके आ गया वहाँ से डाटा। तो अब यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, लेट सपोज 6, तो अब ये क्या करेगा कि इसके मुताबिक जो भी एम्प्लॉय का नाम होगा, उसकी डेजिग्नेशन, CNIC नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सर्च करके लाएगा। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल देते हैं एम्प्लॉय आईडी 1, तो जो भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 1 के हिसाब से उसका नाम, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ मौजूद होगा, वो यहाँ पे सर्च करके ले आएगा। ये देखें इस तरह से ये बहुत आसानी के साथ हम ये सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली ये हमारे पास जो वी लुकअप का फंक्शन है विद एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स के साथ हमें समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह हम आगे जो है इसको अप्रॉक्सीमेट मैच को भी समझाने की कोशिश करेंगे।